हेलो एवरीवन। अगर आप भी फिनलैंड जाने की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव कम टू अ राइट प्लेस। आज हम डिस्कस करेंगे फिनलैंड कब जाना चाहिए, क्या क्या आइटिनरी में इंक्लूड कर सकते हैं, क्या कॉस्ट होगी, रुक कहाँ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स पहनना क्या है, बिकॉज फिनलैंड की ठंड को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो येस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वीडियो जिसमें ये सब हो तो यू कैन वॉच इट टिल द एंड एंड मैं बताऊंगी आपको ये सारी चीज़ें। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट। बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है आयुषी एंड आई लाइक टू क्रिएट ट्रैवल कंटेंट फॉर द प्लेसेस दैट आई गो बिकॉज मुझे ट्रैवल करना पसंद है। ओके, सो डे वन हम स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी एंड सारी जो फ्लाइट्स देखोगे आप एंड ऑल द कनेक्टिविटी यू विल गेट प्रोबेबली थ्रू हेलसिंकी। हेलसिंकी इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड एंड अगर आपको कहीं पे भी नॉर्थ जाना है और ऊपर फिनलैंड में, सो यू विल मोस्ट प्रोबेबली बी ट्रैवलिंग बाय हेलसिंकी। हेलसिंकी में आप रुक भी सकते हो या आप आगे भी जा सकते हो जस्ट फॉर अ लेओवर, बट आई विल सजेस्ट गिव एटलीस्ट 2 nights in Helsinki because before going to further north in Finland, हेलसिंकी की वाइब लेना, सिटी की वाइब लेना, थोड़ा समझना हाउ डू लोकल्स लिव यहाँ पे। एंड ऑल्सो there's gonna be a day trip to Tallinn, जो कि एस्टोनिया की कैपिटल है। इट्स जस्ट अ फेरी अवे एंड अ ड्रीमी डेस्टिनेशन यू शुड नॉट मिस इफ यू आर गोइंग टू फिनलैंड। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी सबसे पहले आप हेलसिंकी से फ्लाइट लोगे, सॉरी आप अपनी बेस कंट्री से फ़्लाइट लोगे हेलसिंकी की एंड देन हेलसिंकी में आप फर्स्ट नाइट रुकोगे। वहाँ पे आप कैथेड्रल विजिट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर फिनिश कॉफ़ी, रेगाटा कैफ़े, डेफिनेटली मस्ट गो। ऑल्सो अगर आप क्रिसमस टाइम पे जा रहे हो तो क्रिसमस मार्केट्स अराउंड 23rd या 24th नवंबर से स्टार्ट होती हैं। सो डू गिव इट लुक, गूगल पे देख लेना एक बार कि वो कब से स्टार्ट हो रही है, बिकॉज अगर आप 1 या 2 days के हिसाब से उसे मिस करो, आई वोंट रिकमेंड। दे आर ब्यूटिफुल। क्रिसमस मार्केट्स बहुत अच्छी हैं अगर आप क्रिसमस के टाइम पे जा रहे हो। तो फर्स्ट डे आप कर सकते हो ये। सेकेंड डे आपको जाना है टैलिन, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया। उसका पूरा डे टूर आप बुक कर सकते एस्टोनिया हो। का अगर वो नहीं कैपिटल है करना है और तो ये आपको नदन फेरी यूरोप। मिल जाएगी। फेरी आप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कहाँ से आप फेरी बुक कर सकते हो। हमने 2 फेरीज ट्राई की थी, उसमें से एक फेरी जो थी वो बहुत अच्छी थी, जो मैं डाल दूंगी लिंक में, आप वहीं से बुक कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ का डिटेल में चाहिए वीडियो, सो आई हैव मेड डिटेल्ड वीडियोस ऑन Tallinn and specifically on Finland for each of the locations I've covered. I will link it in the description if you want to explore further कि मैंने कैसे explore किया था। अब हम हेलसिंकी से ऊपर जाने वाले हैं फर्दर नॉर्थ। ओके, सो फर्दर नॉर्थ जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप फ्लाइट लो या फिर आप ओवरनाइट ट्रेन ले सकते हो हमारी तरह, जो कि आपको थोड़ी पहले बुक करनी पड़ेंगी। बिकॉज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग लाइक 2 people आर ट्रैवलिंग टुगेदर, तो वहाँ पे उन ट्रेन्स में एक ऑप्शन होता है कि यू कैन बुक अ स्लीपिंग केबिन, पूरा केबिन बुक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी रीज़नेबल भी होता है, अफोर्डेबल होता है एंड इट इज़ अ होल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्योंकि यू एंटर इनटू अ ट्रेन, यू जस्ट टायर्ड एंड देन यू आर स्लीपिंग इन अ केबिन। दे ऑल्सो हैव शावर्स एंड प्राइवेट वॉशरूम इन दोज केबिन्स, तो आपको बिल्कुल रूम फीलिंग आएगी। एंड देन वो ट्रेन जर्नी आपको 12 आवर्स में रात को प्रोबेबली चल के मॉर्निंग में रोवनेमी उतार देगी। आई हैव मेड अगेन अ डिटेल्ड वीडियो, आई लिंक इट बिलो इफ यू वांट टू चेक इट आउट। उसके बाद just anyways you reach Rovaniemi. Rovaniemi is said to be home of Santa, आपको पता ही होगा। So if you're going in winters, it is the most dreamiest place you'll ever see. Like जो भी आपकी इमेजिनेशन है, I believe वो सब आपको दिख ही जाएगी रोवेनिमी में कहीं ना कहीं। जितना आप फर्दर नॉर्थ जाओगे उतना आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज नाइट्स आर रियली लॉन्ग, सो यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ सीइंग नॉर्दर्न लाइट्स। ओके, सो नाउ वी विल गो फर्दर नॉर्थ। हम नॉर्थ आ चुके हैं। रोवनेमी में आप रुकोगे कहाँ, ये मैं लेटर कवर कर सकती हूँ, जैसे आपको जहाँ मैं रुकी थी अगर वहाँ पे स्टे करना है। उसके बाद रोवनेमी में आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट सेंटा क्लॉज विलेज, जिस दिन आप पहुँच रहे हो बिकॉज यू विल बी टायर्ड, मतलब थोड़ा रेस्ट करो, चेक इन करो एंड उसी टाइम जस्ट फ्रेशन अप एंड गो टू द सेंटा क्लॉज विलेज। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू वांट टू टेक इट ऑफ बिकॉज दैट इज़ अ ड्रीमी प्लेस। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ जाओ, सेंटा से मिलो, पोस्ट कार्ड्स भेजो,
जस्ट हैव सम स्वीट्स, हैव फिनिश cuisine, स्नो का वाइब लो वहाँ पे, देयर आर मेनी स्नो एक्टिविटीज़ ऑल्सो हैपनिंग। आई विल सजेस्ट आप कुछ एक्टिविटीज़ मत करो वहाँ पे, आई टेल लेटर कि वो कहाँ कर सकते हैं। तो इस दिन आपने पूरी सेंटा क्लॉज की वाइब ले ली, इंजॉय कर लिया, एंड देन यू आर back at your hotel, maybe book some sauna, finish sauna and relax, because yes, that is what we're all expected to do in a holiday, तो वो बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद सेकेंड डे प्रोबेबली, सो हमारे रिजॉर्ट में ही सफार्टिका कंपनी का ही वो रिजॉर्ट है, सो उस रिजॉर्ट के थ्रू ही सारी एक्टिविटीज़ बुक की थी। सो जिस रिजॉर्ट में मैं रुकी थी वहीं पे ही आप हस्की सफारी, रेंडियर सफारी, इवन स्नोमोबिल भी कर सकते हो। बट हमने कुछ चीज़ें वहाँ से की थी, और कुछ चीज़ें क्योंकि मुझे सैमी कल्चर जो कि रेंडियर्स को हर्ट करते हैं उनके बारे में और अच्छे से जाना था, सो आई बुक्ड अ टूर जिसमें मैं एक सैमी कल्चर के ट्राइब के विलेज में गई थी, एंड आई एक्सप्लोर्ड मोर अबाउट रेडियर्स, फेड देम एंड ऑल्सो टुक अ राइड। तो दैट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, आप भी कर सकते हो। देन ऑल्सो ऑन द सेकेंड डे डेफिनेटली बुक अ नदर्न लाइट्स टूर, बिकॉज यू हैव ऑल द टाइम, यू आर रिलैक्स, बिकॉज नदर्न लाइट्स टूर रात को 2 या 3 बजे तक चलते हैं, सो यू must have enough energy to focus on them and cover them off. तो सेकेंड डे आप अपने टूर्स प्लान कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू हस्की राइड्स। हस्की राइड इज़ वेरी थ्रिलिंग, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी टू राइड्स, आई विल स्पेसिफिकली से हस्की एंड स्नोमोबिल। आप रेंडियर स्किप भी कर सकते हो, दे आर, हस्की राइड इज़ वेरी गुड। तो वो आप सफार्टिका या फिर अपू का रिजॉर्ट के थ्रू भी बुक कर सकते हो। आई लिंक इट बिलो। नाउ कमिंग टू द थर्ड डे यूजुअली लोग सारिसल का जाते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस ग्लास इग्लूज, आप वहाँ जा सकते हो सारिसल का। बट द थिंग इज, सारिसल का मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है फ्रॉम अ ग्लास इग्लू परस्पेक्टिव, बिकॉज इट्स कॉस्ट अराउंड 60,000 फॉर वन नाइट इन अ ग्लास इग्लू, और मेरे कुछ ऐसे वो लिस्ट में था नहीं। सो वॉट आई डिड वॉज, आई बुकड अ टूर टू उलास। उलास इज़ द स्कीइंग कैपिटल ऑफ फिनलैंड। तो आप और फर्दर नॉर्थ जा रहे हो टू उलास, जहाँ पे स्नोमोबिलिंग इज़ अ ड्रीम, लाइक जहाँ जैसी स्नोमोबिलिंग आपको उलास में मिलेगी, आई डोंट थिंक सो आपको कहीं और मिलेगी, एंड इट इज़ नॉट दैट टूरिस्टी कि सारे ही लोग वहाँ जा रहे हैं। सो आई बुकड अ टूर टू उलास दैट वॉज around 2.5 hours, 3 hours by bus. We reached the resort. We also did some of the activities. हमने reindeer juice पिया, and we did a lot of fun activities in the snow there, because snow नीचे थोड़ी कम थी, and further north it was like lot more snow. एकदम winter wonderland लग रहा था लैपलैंड। सो यहाँ पे snowmobiling we tried, very nice experience, and then eventually पूरा दिन इसी में कवर हो गया, and we came back. अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप आइस ब्रेकर क्रूज भी ले सकते हो। दैट्स अराउंड 25 और 35,000 पर पर्सन, सॉरी फॉर 2 पर्सन, एंड अगर आप वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, एंड इफ़ यू हैव एन एक्स्ट्रा डे यू कैन ऐड दैट टू योर लिस्ट। Okay, so that is how you can plan your 5 to 6 days of your trip to Finland. Now, talking about the stay, where did I stay and will I recommend? Okay, so I stayed in Vetunki Wilderness Resort, which is run by Safartica, and it is a kind of resort located in between forest. Basically 15-20 minutes की ड्राइव है फ्रॉम द सिटी सेंटर ऑफ रोवानेमी। सो अगर आपको थोड़ा फॉरेस्ट में और ऐसे थोड़ा बाहर आउटस्कर्ट्स में रहना है, सिटी में नहीं रहना, डेफिनेटली गो फॉर दिस रिजॉर्ट। सेकेंड जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, मोस्ट ऑफ द स्टेज आर रियली एक्सपेंसिव इन फिनलैंड। अगर आप होटल्स देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो दिस रिजॉर्ट पर्टिकुलरली वॉज कमिंग इन माई बजट। ये अफोर्डेबल है, इनके पास बहुत अलग अलग कैटेगरी ऑफ रूम्स हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू बुक अ केबिन और sauna or a Finnish log cabin, you can just go for it. But do make sure आप थोड़ा early bookings करो। I think October, September के around is also fair enough. तो if you're planning in December or January. सो दैट इज़ द पॉइंट। अगर आप बिटुनकी में रुकना चाहेंगे तो आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, डू गिव इट अ चेक। ऑल्सो अगर आप सिटी सेंटर में रुकते हो तो, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यू डेफिनेटली मस्ट स्टे इन सेंटा क्लॉज विलेज। उसकी बुकिंग्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, सो in a like 9 to 10 months in advance. So if you're planning that, just be aware कि advance booking करनी होगी।
Now, talking about the winters in Finland. So, of course, temperature goes to -20 also, starts from -7. तो of course, extreme ठंड है, आप आर्कटिक में हो. उसके बाद बिकॉज आप इतनी नॉर्थ जा रहे हो, सो यू डोंट हैव टू अंडर एस्टिमेट यहाँ की ठंड की जैकेट में हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक इज यू नीड टू layer. Layering is the only thing that you can do in these kind of winters. Start with a thermal layer, नीचे inner जो भी आप लोग को पहनना है, ये सब आपको डीकैथलॉन पे ईजिली मिल जाएगा. आई थिंक द डीकैथलॉन से ही प्रेफरेबल है बिकॉज उनका काफ़ी अच्छा स्टॉक है. टू मेक श्योर जब आप डीकैथलॉन से ले रहे हो तो उसमें ना उनका वार्मथ लिखा होता है, किस लेवल का वो क्लॉथ वार्म है. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द हाइएस्ट वार्मथ लेवल, तो विच विल बी हेल्पफुल अगर आप माइनस में जा रहे हो. Okay, again, inners, fleece, definitely two fleece. You should carry fleece. देखने में नहीं, but they are actually gonna help you a lot. Fleece के बाद you must have a top layer like a sweater or something, a sweatshirt, and then of course a waterproof jacket. Waterproof jacket एक तो आपको carry करनी ही है because snow में you cannot survive in normal jackets. Snow boots होना बहुत important है, वो miss मत करना because it's gonna be very slippery. और अगर आप नॉर्मल स्पोर्ट शू से ट्राई करोगे तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया. सो डेफिनेटली कैरी स्नो बूट्स एंड मेक श्योर अगर आप नदन लाइट्स के टूर पे जा रहे हो, देर आर लाइक द वार्मर पैकेट्स. वार्म डीकैथलॉन पे यू गेट द पैकेट्स जो कि वार्मर्स होते हैं, जो आप अपने सॉक्स और ग्लव्स में डाल सकते हो जिससे कि आप वार्म रहते हो. तो डू मेक श्योर आप वो ले रहे हो बिकॉज दोज आर लाइक सेवियर्स. आई कुडंट हैव सर्वाइव्ड नदन लाइट्स टूर विदाउट दोज. तो ग्लव्स भी आपको दो लेने हैं, एक इनर ग्लव एंड देन एक आउटर ग्लव, जो कि जनरली अगर आप आउटर ग्लव्स टच स्क्रीन नहीं होती तो अगर इफ़ यू आर इनटू फोटोग्राफी, इनर ग्लव्स ना टच स्क्रीन ले लेना जिससे यू हैव वन लेयर व्हेन यू आर क्लिकिंग फोटोज एंड रिकॉर्डिंग द ब्यूटिफुल फिनोमिना ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स या जो भी. तो ये था. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट योर filming gears. And Northern Lights tour ke liye to specifically be prepared, carry some snacks. They, although they provide you some of the snacks in the tours, but still I will suggest do whatever you can because that is one long tour. Okay, that was all. If you have any questions, do let me know in the comments and I'll try to answer them. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो and you're planning a trip to Finland, do let me know. I would be more than happy अगर मेरी advice से किसी को भी help हुई हो तो. I will see you in the next video and have a great trip to Finland. Bye bye.